फ्रेंड्स, मेरा नाम है भावना रघुवंशी और आज की क्लास में हम करने वाले हैं जो बजट पेश हुआ है 2024-25 के लिए उसके बारे में। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। अंतरिम बजट 2024। तो बजट 2024 वित्त मंत्री 11 बजे संसद में बजट भाषण शुरू करेंगे। जैसे हुआ है कल बजट पेश हुआ है। नारी बंधन से बजट का आगाज हुआ है। नारी बंधन से बजट का आगाज हुआ है। सत्र की शुरुआत में राष्ट्रपति और पीएम ने बार बार नारी शक्ति का जिक्र किया है। तो इसमें नई परंपरा से शुरुआत हुई है। यहाँ पर सेंगोल के साथ राष्ट्रपति का प्रवेश हुआ है, जो कि सेंगोल स्थापित किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उसके द्वारा। तो बजट 19 का किसान सम्मान निधि से शुरुआत हुई थी और 20 दो टेक्स्ट और 21 में आयुष्मान भारत, आत्मनिर्भर भारत, 22 और 23 अमृतकाल। अंतरिम बजट में अहम घोषणाएं हुई थी, ये जानकारी है। अब देखते हैं आगे। और यहाँ पर संसद में नई परंपरा शुरू हुई। राष्ट्रपति मुर्मू ने राजदंड सेंगोल के साथ प्रवेश किया। धुन भी बजाई गई। विकसित भारत की इमारत 4 मजबूत स्तंभों पर खड़ी होगी। ये हैं युवा शक्ति, नारी शक्ति, किसान और गरीब। ये द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति का भाषण है। और परंपरा के मुताबिक हम अंतरिम बजट को पेश कर रहे हैं। चुनाव के बाद हम पूर्ण बजट पेश करेंगे। सबको मेरी राम राम। ये नरेंद्र मोदी का भाषण। तो आगे देखते हैं हम। एक मिनट। तो नई परंपरा सबसे आगे सेंगोल लेकर चले। संसद के नए भवन में बुधवार को बजट सत्र में नई परंपरा शुरू हुई। संसद के आसन तक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लाने के लिए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आगे एक मार्शल सेंगोल लेकर चला। यह है मार्शल सेंगोल लेकर, यह है सेंगोल लेकर चल रहा है। सेंगोल लेकर चला। इससे पहले राष्ट्रपति को बिना सेंगोल के आसन तक उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष लेकर आते थे। अब सेंगोल के साथ राष्ट्रपति, ये हैं द्रौपदी मुर्मू जी और ये हैं हमारे पीएम, और ये आगे मार्शल सेंगोल लेकर चल रहा है उनके आसन तक पहुंचाने के लिए। अब हम अगला देखते हैं कि बजट 2024 की 10 बड़ी बातें। तो वो कौन कौन सी हैं हम देखते हैं। तो अगले 5 साल में 2 करोड़ परिवारों को आवास दिए जाएंगे। किराए पर रहने वालों को मकान दिया जाएगा। 1 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बनेंगी। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं होगा। आयुष्मान भारत योजना के तहत आशा, आंगनवाड़ी वर्कर्स और सेविकाओं को भी हेल्थ कवर किया जाएगा। 9 से 14 साल की लड़कियां मुफ्त टीकाकरण होंगे। 40,000 नॉर्मल रेल डिब्बे वंदे भारत जैसे कोच में बदलेंगे और 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट माह सोलर बिजली मिलेगी। 3 नए रेल कॉरिडोर शुरू होंगे और पीएम मत्स्य संपदा योजना को बढ़ाया जाएगा। तो 2024 की ये तो मुख्य 10 बड़ी बातें हैं। और अब हम आगे देखते हैं क्या है। तो बजट की बड़ी बातें, और ये बड़ी बातें क्या है। तो मिडिल क्लास के लिए नई आवास योजनाओं का ऐलान। 2014-2023 के बीच एफडीआई का इनफ्लो 59,600 करोड़ रहा। अगले 5 सालों में गरीबों के लिए 2 करोड़ घर बनाए जाएंगे और राज्यों को 75,000 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त कर्ज मिलेगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, फाइनेंसिंग और रिफाइनेंसिंग के लिए कॉर्पस फंड। आगे देखते हैं अंतरिम बजट 2000। अहम बातें।
अगले 5 साल में 2 करोड़ नए मकान बनेंगे, 1 करोड़ घरों को सोलर ऊर्जा का लाभ मिलेगा, सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन को बढ़ावा और नए मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए समिति। और आगे देखते हैं क्या है। तो बजट हाइलाइट्स 11.8 करोड़ किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिला, टैक्स दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ और हर महीने मुफ्त मिलेगी 300 यूनिट बिजली। और आगे देखते हैं यात्रियों की सुरक्षा के लिए सुविधा आराम के लिए 40,000 सामान्य रेलवे बोगियों को वंदे भारत मानकों में परिवर्तित किया जाएगा। आगे देखते हैं लाखों घरों को मुफ्त बिजली। बजट 2024 लाख इस रूफ स्टॉप सोलराइजेशन के माध्यम से 1 करोड़ परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी। घरों को 15,000 से 18,000 तक की अपेक्षित बचत होगी। इस तरह से ये बिजली मिलेगी। तो आगे देखते हैं। मैं आयात शुल्क सहित प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के लिए समान कर दरों को बनाए रखने का प्रस्ताव करती हूँ। तो आयात शुल्क और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष करों की समान दरों को बनाए समान दरें रहेंगी इसमें। अगला है 3 प्रमुख आर्थिक रेलवे कॉरिडोर लागू किए जाएंगे। आर्थिक रेलवे कॉरिडोर ऊर्जा, खनिज और सीमेंट कॉरिडोर, पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर और उच्च यातायात घनत्व कॉरिडोर। आगे देखते हैं 40,000 रेलगाड़ी डिब्बों को वंदे भारत में बदला जाएगा। 2024-25 में राजकोषीय घाटा जीडीपी 5.1% रहने का अनुमान है। अगला है घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लक्षद्वीप सहित हमारे द्वीपों पर बंदरगाह कनेक्टिविटी, पर्यटन बुनियादी ढांचे और सुविधाओं के लिए परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। विदेशों पर निर्भर न रहना पड़े पर्यटन के लिए, इसलिए घरेलू पर्यटन को बढ़ावा, जो हमारा लक्षद्वीप है केंद्र शासित प्रदेश, और द्वीपों पर बंदरगाह कनेक्टिविटी, पर्यटन बुनियादी ढांचे सुविधाओं के लिए परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। अगला है हर जन आयुष्मान नए भारत की पहचान। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत अब 1.29 लाख से अधिक ग्राम पंचायत में 100% आयुष्मान कार्ड वितरित किए जाएंगे। 17.59 लाख से अधिक आयुष्मान स्वास्थ्य मेलों का आयोजन किया गया और 14.72 करोड़ से अधिक लोगों को आयुष्मान मेलों से मिला मुफ्त स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ। ये तो ऐसी जानकारी थी। अगला है बजट 2024-25 की बड़ी बातों में आयुष्मान योजना का दायरा बढ़ाने का ऐलान। आयुष्मान योजना से अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं और आशा कार्यकर्ताओं को भी जोड़ा जाएगा। उन्हें भी मुफ्त इलाज की सुविधा का लाभ मिलेगा। सर्वाइकल कैंसर को रोकने के लिए भी सरकार टीकाकरण लेकर आई है। लड़कियों को सर्वाइकल कैंसर का मुफ्त टीका लगाया जाएगा। अगले 5 साल में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये बजट की बड़ी बातें थी। और आगे है बजट की बड़ी बातें। रूफ स्टॉप सोलर परियोजना के तहत 300 यूनिट बिजली मुफ्त। सरकार मध्यम वर्ग के विशेष आवास के लिए योजना लेकर आई है। किराए के घरों, झुग्गी बस्तियों और चाल में रहने वालों को मिलेगा लाभ। तो इन आवास योजना के तहत ग्रामीण के तहत 3 करोड़ घर मुहैया कराए गए हैं। अगले 2 सालों में 2 करोड़ नए घर भी परिवारों को दिए जाएंगे। अगला बजट की बड़ी बातें। मेडिकल क्लास के लिए नई आवास योजनाओं का ऐलान। 2014 से लेकर 2023 के बीच एफडीआई का इनफ्लो, ये हमने पढ़ लिया है, दोबारा रिपीट हो गया है। अगला देखते हैं गरीबी से मुक्ति 25 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले। डीबीटी के जरिए 34 लाख करोड़ ट्रांसफ़र किए गए।
अब लाभ की राशि सीधे लाभार्थी के खातों में हस्तांतरित। इससे सरकार को 2.7 लाख करोड़ की बचत हुई। अगला तो ये जो ये बजट है, ये क्लास आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए बेनिफिट रहने वाली है। और एक अर्थशास्त्र सब्जेक्ट से जो क्वेश्चन बनते हैं वो बजट से बनते हैं। अब अगला देखते हैं। 11.8 करोड़ किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ मिलेगा। टैक्स दरों में कोई बदलाव नहीं। हर महीने मुफ्त मिलेगी 300 यूनिट बिजली। और यात्रियों की सुरक्षा के लिए ये हम देख चुके हैं। और आगे देखते हैं। ये भी हो चुका है मुफ्त बिजली। ये भी हो गया है रिवीजन। ये भी हो गया। खुशहाल और समृद्ध अन्नदाता। 11.8 किसानों को पीएम सम्मान निधि योजना का लाभ। 4 करोड़ से अधिक किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ। हर जन आयुष्मान भारत नए भारत की पहचान। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत अब तक 1.29 लाख से अधिक ग्राम पंचायत में 100% आयुष्मान। ये भी हो गया है। युवाओं की आकांक्षाओं को पंख उज्जवल भविष्य का संकल्प हो रहा सार्थक। स्किल इंडिया में 1.4 करोड़ युवाओं को किया गया प्रशिक्षित। 54 लाख युवाओं का कौशल उन्नयन। आत्मनिर्भर नारी समृद्ध राष्ट्र। आर्थिक सशक्तिकरण से परिपूर्णता का लक्ष्य। 83 लाख स्व सहायता समूह से 9 करोड़ महिलाएं बनी आत्मनिर्भर। 1 करोड़ महिलाएं बनी लखपति दीदियां और 3 करोड़ लखपति दीदियां बनाने का लक्ष्य रखा गया है। देश का बजट विश्वास का बजट। गरीब का कल्याण देश का कल्याण। डीबीटी से 2.7 लाख करोड़ की हुई बचत। 25 करोड़ लोग बहुआयु गरीबी से बाहर आए। और पीएम स्वयं निधि के तहत 78 लाख रेहड़ी पटरी वालों का ऋण सहायता। देश का बजट विश्वास का बजट। ये अभी रिपीट हो गया। युवाओं का सशक्तिकरण 1.4 करोड़ युवाओं को कौशल भारत मिशन के तहत प्रशिक्षण प्राप्त हुआ। युवाओं को उद्यमी बनने की आकांक्षाओं को बढ़ावा देते हुए पीएम मुद्रा योजना 43 करोड़ ऋण स्वीकृत किए गए। विकसित भारत का बजट। साल 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने का लक्ष्य रखा गया है। 10 साल में 25 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले। जन धन खातों में पैसा डालने से 2.7 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। देश के लोगों की औसत आमदनी में 50% की बढ़ोतरी। राज्यों के विकास के लिए 75,000 करोड़ का ब्याज मुक्त कर दिया जाएगा। वंदे भारत में 400 बोगियां अपग्रेड होंगी। उड़ान स्कीम के तहत 517 नए रूट कनेक्ट करने की योजना बनाई गई है। अगला, हमारी सरकार 1.4 करोड़ युवाओं को स्किल इंडिया मिशन का लाभ मिला है। पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत 78 लाख स्ट्रीट वेंडरों को ऋण सहायता प्रदान की गई है। उनमें से कुल 2.3 लाख को तीसरी बार ऋण प्राप्त हुआ है। अगला है ये भी हम देख चुके। महिलाओं को मिली बजट की बड़ी घोषणा। महिलाओं को मिली बड़ी सौगात। 1.5 करोड़ बहनें बनी लखपति दीदियां। 3 करोड़ बहनों को लखपति बनने का लक्ष्य। और आशा एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मिलेगा आयुष्मान योजना का लाभ। अगला है आयुष्मान भारत के अंतर्गत सभी आशा वर्कर्स आंगनबाड़ी वर्कर्स हेल्पर को भी कवर किया जाएगा। अगला है गरीबी से मुक्ति की ओर नया भारत। 25 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से निकले बाहर। डीबीटी के जरिए 34 लाख करोड़ ट्रांसफ़र किए गए। लाभ की राशि सीधे लाभार्थी के खातों में हस्तांतरित। इससे सरकार को 2.7 लाख करोड़ की बचत हुई। अगला,
हवाई अड्डों की संख्या दोगुनी होकर 149 हुई। देश में 1000 से ज़्यादा नए एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया गया। अगला, हमारी सरकार के 10 साल के कार्यकाल में करीब 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले। तो ये बजट पेश हुआ है कल संसद में, उसी के भाषण है। तो जब पीएम मोदी ने 2014 में काम शुरू किया तब देश भारी चुनौतियों का सामना कर रहा था। हमने जनता के हित में काम शुरू किया, जनता को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार के अवसर दिए, देश में नई उम्मीद जागी है। हमने व्यापक विकास की बात की। हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के मंत्र से आगे बढ़ रहे हैं। तो ये मोदी जी के भाषण है। अगला है, लखपति दीदी योजना को बढ़ावा दिया जाएगा। 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य लिया गया। इस योजना से महिलाओं के जीवन में बदलाव और आत्मनिर्भरता आई है। अगला, लखपति दीदी योजना के विस्तार को सीएम धामी ने भी सराहा है। देश में टूरिज्म सेक्टर को प्रोत्साहन देने के लिए ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा और विदेशी निवेश को भी बढ़ावा दिया जाएगा। अगला, पीएम स्वनिधि के अंतर्गत 78 लाख स्ट्रीट वेंडरों को ऋण सहायता प्रदान की गई है। उनमें से कुल 2.3 लाख को तीसरी बार ऋण प्राप्त हुआ है। अगला, 11.8 करोड़ किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिला है। 4 करोड़ से अधिक किसानों को फसल बीमा योजना का फायदा मिला है। अगला, जन को मिला आवास, ग्रामीणों का हुआ समग्र विकास। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से मिले लगभग 3 करोड़ आवास। अगले 5 वर्षों में अतिरिक्त 2 करोड़ आवास का लक्ष्य। अपना घर खरीदने बनाने के लिए मध्यम वर्ग को प्रोत्साहित करने हेतु मध्यम वर्ग आवास योजना आरंभ की जाएगी। अगला, पिछले 10 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था में अभूतपूर्व परिवर्तन आया है। 2014 में देश भारी चुनौतियों का सामना कर रहा था। सरकार ने उन चुनौतियों पर काबू पाया और संरचनात्मक सुधार किए, जनहितैषी सुधार किए गए। हमारी सरकार ने हर घर जल, बिजली, गैस, वित्तीय सेवाएं, जन धन को बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ने का काम किया है। खाद्यान्न की चिंताओं को दूर कर 80 करोड़ से अधिक लोगों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया है। मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा किया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आय बढ़ी है। हम लोगों को सशक्त बनाने का काम कर रहे हैं। हमने भ्रष्टाचार और भाई जातिवाद को खत्म किया है। अगला, यात्रियों की सुरक्षा, सुविधा और आराम के लिए 40,000 सामान्य रेलवे बोगियों को वंदे भारत मानकों में परिवर्तन किया जाएगा। सरकारी योजनाएं जनता तक पहुंच रही हैं। सरकार ने 80 करोड़ लोगों के लिए मुफ्त राशन उपलब्ध कराया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत अगले 5 साल में ग्रामीण इलाकों में 2 करोड़ घर और बनाए जाएंगे। बजट की बड़ी घोषणा, विकसित राज्य से बनेगा विकसित भारत। पर्यटन, तीर्थ यात्रा विस्तार के लिए राज्यों को मिलेगा ब्याज मुक्त लोन। विकास के लिए राज्यों को मिलेगी 75,000 करोड़ की राशि। अगला, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए संकल्पित भारत सरकार। 9 से 14 वर्ष की बालिकाओं को सर्वाइकल कैंसर के टीकाकरण के लिए किया जाएगा प्रोत्साहित। सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 में लाई जाएगी तेजी। मिशन इंद्रधनुष के टीकाकरण प्रयास के लिए यूविन प्लेटफॉर्म बनाए जाएंगे। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत सभी आशा कर्मियों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को स्वास्थ्य बीमा की मिलेगी सुविधा। पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत सारे कार्य किए गए हैं। पीएम आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 70% से अधिक घरों की मालकिन महिलाएं हैं। मुद्रा योजना के अंतर्गत महिलाओं को 30 करोड़ से अधिक ऋण दिए गए हैं। गरीबों, महिलाओं, युवाओं और किसानों की आवश्यकताएं, आकांक्षाएं और कल्याण हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। हमारे किसानों की समृद्धि सुनिश्चित। पीएम किसान सम्मान निधि
11.8 करोड़ किसानों को वित्तीय सहायता। प्रत्येक किसान को प्रति वर्ष 6,003 समान किस्तों में दिए जाते हैं। 4 करोड़ किसानों को फसल बीमा योजना। अगला, 2014-23 के दौरान 596 अरब डॉलर को विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI आया। 2005 से 14 के दौरान आय FDI से 2 गुना था। हम विदेशी पार्टनर्स से बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी कर रहे हैं। अगला, घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लक्षद्वीप सहित हमारे द्वीपों पर बंदरगाह कनेक्टिविटी पर्यटन के बुनियादी ढांचे और सुविधाओं के लिए विभिन्न परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। PM स्वनिधि योजना के अंतर्गत 78 लाख स्ट्रीट वेंडरों को ऋण सहायता प्रदान की गई है। उनमें से 2.3 लाख को तीसरी बार ऋण प्राप्त हुआ है। गरीबों, महिलाओं, युवाओं, किसानों की आवश्यकताएं कल्याण हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। विश्वास का बजट, देश का बजट। सशक्त नारी देश की ताकत। महिला उद्यमियों को 30 करोड़ मुद्रा योजना ऋण वितरित किए गए। 10 वर्षों में उच्चतर शिक्षा में महिलाओं के नामांकन में 28% की वृद्धि। स्टेट पाठ्यक्रमों में महिलाओं का 43% नामांकन। 83 लाख स्व सहायता समूह की सहायता से 1 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बनी। श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी, जो 2017-18 में 23.3% थी, वह 2022-23 में बढ़कर 37% हो गई है। मंत्रालय को अंतरिम बजट 2024 में रक्षा मंत्रालय अंतरिम बजट 2024 में रक्षा मंत्रालय को सबसे ज़्यादा पैसा मिला है। पिछले 10 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था में अभूतपूर्व परिवर्तन आया है। 2014 में देश में भारी चुनौतियों का सामना कर रहा था। सरकार ने उन चुनौतियों पर काबू पाया और संरचनात्मक सुधार किए, जनहितैषी सुधार किए गए। हमारी सरकार ने हर घर जल, बिजली, गैस, वित्तीय सेवाएं, जन जन को बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ने का काम किया। खाद्यान्न की चिंताओं को दूर कर रहे 80 करोड़ से अधिक लोगों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया है। मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा किया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आय बढ़ी है। हम लोगों को सशक्त बनाने का काम कर रहे हैं। हमने भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद को खत्म किया है। अगला है, 2014 से 23 के दौरान 596 अरब डॉलर को विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI आया। यह 2005 से 14 के दौरान आय FDI से 2 गुना था। हम विदेशी पर्यटन से बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीट कर रहे हैं। अगला है, जुलाई 2024 में पूर्ण बजट में हमारी सरकार विकसित भारत के लक्ष्य का विस्तृत रोडमैप प्रस्तुत करेगी। अगला, फसलों पर नैनो DAP का इस्तेमाल होगा। डेयरी विकास के क्षेत्र में अच्छा काम होगा। दुग्ध बढ़ावा, किसानों को बढ़ावा दिया जाएगा। अगला, PM स्वनिधि योजना के अंतर्गत ये हो गया है, पर्यटन को नया आयाम। ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों के विकास के लिए राज्यों को किया जाएगा प्रोत्साहित। राज्यों को दीर्घावधिक ब्याज मुक्त ऋण कराया जाएगा। लक्षद्वीप सहित अन्य द्वीपों में पत्तन कनेक्टिविटी पर्यटन अवसंरचना और सुविधाओं के लिए नई परियोजनाएं होंगी प्रारंभ। अगला, ये भी हो गया है, ये भी हो गया है। इस बजट में 2047 की विकसित भारत की नींव को मजबूत करने की गारंटी है। ये भी हो गया। ये देखो, शिक्षा की उड़ान, उज्ज्वल भविष्य का संकल्प। उच्च शिक्षा के लिए स्थापित हुए नवीन संस्थान, 7 IIT, 16 IIM, 15 एम्स और 390 विश्वविद्यालयों की हुई स्थापना। मोदी सरकार ने 54 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया है। 11.8 करोड़ को नए PM किसान सम्मान योजना का लाभ मिला। महिलाओं को उद्यमशीलता 28% बढ़ी। देश का बजट, विश्वास का बजट। प्रमुख स्कीमों के लिए आवंटन राशि करोड़ में। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना वर्ष 2023-24 में 60,000 और वर्ष 2024-25 में 86,000। आयुष्मान भारत PMJAY
वर्ष 2023-24 में 7,200 और वर्ष 2024 और 25 में 7,500 का अनुमान। अगला है प्रमुख स्कीमों के लिए आवंटन राशि करोड़ में। उत्पादन संबंध प्रोत्साहन योजना वर्ष 2023-24 में 4,645 और वर्ष 2024-25 में 6,200। सौर ऊर्जा ग्रिड वर्ष 2023-24 में 4,970 और वर्ष 2024-25 में 8,500। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन वर्ष 2023-24 में 297, वर्ष 2024-25 में 600। अगला ये भी हो गया रिपीटेड। लखपति दीदी को बढ़ावा दिया जाएगा। 2 करोड़ से बढ़कर 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का निर्णय। इस योजना से महिलाओं के जीवन में बदलाव और आत्मनिर्भरता आई है। टूरिज्म हब बनेगा लक्षद्वीप। 2024 में टूरिज्म हब बनेगा लक्षद्वीप। वित्त मंत्री ने पेश किया अंतरिम बजट। तीर्थ यात्रा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्यों को ब्याज मुक्त लोन मिलेगा। नौकरी पेशा को क्या मिला? नौकरी पेशा लोगों को क्या मिला? इनकम टैक्स और कॉरपोरेट टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं। नई टैक्स रिजीम चुनने पर पहले की तरह ही 3 लाख रुपए तक टैक्स नहीं देना होगा। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87A के तहत सैलरीड पर्सन को 7.5 लाख रुपए तक की छूट। अन्य लोग 7 लाख तक की इनकम पर टैक्स छूट पा सकते हैं। नए फॉर्म 26A से टैक्स फाइल करना आसान हुआ। 2013 से 14 में 93 दिनों के बजाय अब 10 दिन में रिफंड। अगला पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत सारे कार्य किए गए हैं। PM आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 70% से अधिक घरों की मालकिन महिलाएं हैं। मुद्रा योजना के अंतर्गत महिलाओं को 30 करोड़ से अधिक ऋण दिए गए हैं। ये बजट विकसित भारत के 4 स्तंभ युवा, गरीब, महिला और किसान सभी को एम्पावर करेगा। इस बजट में 2047 के विकसित भारत की नींव को मजबूत करने की गारंटी है। माता एवं शिशुओं की बेहतर देखभाल, एकीकृत कार्यक्रम, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य योजनाओं का संयोजन, आंगनबाड़ी का उन्नयन, बेहतर पोषण और बच्चों की प्रारंभिक देखभाल में सुधार, यूविड प्लेटफॉर्म, सुव्यवस्थित टीकाकरण प्रबंध के लिए नई प्रणाली, मिशन इंद्रधनुष बूस्ट, विस्तारित टीकाकरण के लिए प्रयास तेज। गरीबी से मुक्ति की ओर नया भारत। 25 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले। DBT के जरिए 34 लाख करोड़ ट्रांसफर किए गए। लाभ की राशि सीधे लाभार्थियों के खातों में हस्तांतरित। इससे सरकार को 2.7 लाख करोड़ की बचत हुई है। ये भी अपन पढ़ चुके, ये भी पढ़ चुके। ये देखो ये पिक्चर। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण यानी कि एक कल की खबर है, 2024-25 के लिए अंतरिम बजट पेश किया। वे पहली महिला वित्त मंत्री हैं जो जुलाई 2019 से अब तक 5 पूर्ण बजट पेश कर चुकी हैं। उन्होंने लगातार 5 पूर्ण बजट और 1 अंतरिम बजट पेश कर पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की बराबरी कर ली है। तो ये तस्वीर देखें 2019 की, ये 20 की और ये 21 की और 2022, 23 और ये 24। तो ये तस्वीर है। अगला देखते हैं बजट की बड़ी बातें। ये भी हम पढ़ चुके, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये पढ़ चुके हैं, हो गया है। और आपको इसका PDF चाहिए तो आपको इसका PDF मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी आपको। बजट यूनियन अंतरिम बजट 2024 विकास कार्यक्रमों ने सभी के लिए आवास, हर घर जल, सभी के लिए बिजली, सभी के लिए रसोई गैस और रिकॉर्ड समय में सभी के लिए बैंक खाते और वित्तीय सेवाओं के माध्यम से प्रत्येक घर और व्यक्ति को लक्षित किया गया है।
7 लाख की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं। बजट से युवा, महिला, किसान और गरीबों को होगा फायदा। आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी आशा वर्कर्स, आंगनबाड़ी वर्कर, हेल्पर को कवर किया जाएगा। अंतरिम बजट 2024 की बड़ी बातें, 3 नए रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे। 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य, 1 करोड़ टैक्स पेयर्स को मिलेगा फायदा। फर्स्ट डेवलप इंडिया की भावना के साथ FDI 2014 से 23 के दौरान FDI प्रवाह 596 बिलियन तक पहुंच गया। 2005 से 2014 के दौरान इनफ्लो 2 गुना बढ़ा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में तेजी, अगले वर्ष के लिए पूंजीगत बजट 11.1% बढ़कर 11.11 लाख करोड़ पहुंचा। 40,000 सामान्य रेल डिब्बों को वंदे भारत मानकों के अनुरूप बदला जाएगा। अगला वित्त वर्ष 2025 में बुनियादी ढांचे के लिए परिव्यय बढ़कर 11.11 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। ये हो गया। सरकार मिडिल क्लास के लिए आवास योजना लाएगी। अगले 5 साल में 2 करोड़ घर बनाए जाएंगे। 2 करोड़ घर अगले 5 साल में और बनाए जाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। ये भी हो गया। इन बजट में 2047 के विकसित भारत की नींव को मजबूत की गारंटी। युवा, गरीब और किसान सभी को एम्पावर करेगा। ये हो गया। ये भी हो गया। ये भी हो गया। हवाई अड्डों की संख्या दोगुनी होकर 149 हुई। तो आपको इसका PDF मिलेगा। ये हो गया। ये भी हो गया। ये भी हो गया। तो आपको ये PDF मिलेगा मेरे टेलीग्राम की लिंक पे। ये भी हो गया। आपको रिवीजन करने के लिए PDF मिलेगा। तो ये थी हमारे आज की बजट से जुड़ी हुई क्लास।